ओम श्री साई राम। ज्ञान वाहिनी 11वां संबोधन। जीव ब्रह्म ही है। संसार में कुछ लोग अपने आप ये कह लेते हैं कि मैं साक्षात्कार का अनुभव कर रहा हूँ। इसे कैसे सत्य माना जा सकता है? अहम ब्रह्मास्मि इस मंत्र के अनुसार जो यह अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म हूँ, उसमें मैं कह लेने वाला जो जीव है वह विकारी है। अतः विकार युक्त अहंकारी ये कैसे समझ सकता है कि मैं ब्रह्म हूँ? समझ नहीं सकता। जैसे कोई स्वयं राजा का अनुभव नहीं कर पाता, वैसे ही विकारी जीव ये अनुभव नहीं कर सकता कि मैं ब्रह्म हूँ। यदि यह विचार करे कि वह जीव कौन है जो अपने लिए मैं का प्रयोग करता है, तो ये समझ जाओगे कि सर्व साक्षी में वह निर्विकार में जो आत्मा है, वह अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल अहंकार व यमकार के विकारवश अपने को जीव समझ बैठी है। जब वही विचार में मग्न हो अपना परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, तब वह अपने असली तथ्य को पहचान लेती है कि मैं विकारी हूँ। मैं तो विकार तथा अहंकार साक्षी दृष्टा हूँ। तदनंतर उसे यह जान लेने में कोई आपदा उपस्थित नहीं होती कि मैं निर्विकारी साक्षी हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। ये कैसे कहा जा सकता है कि वह अहम ब्रह्मास्मि को समझने वाला साक्षी ही है? अहम ब्रह्मास्मि यह समझने वाला वास्तव में कौन है? क्या साक्षी दृष्टा ही समझता है, अथवा जीव जो अपने लिए मैं का प्रयोग करता है और विकारी है? यदि यह कहें कि साक्षी ही समझता है, तो साक्षी निर्विकारी तथा मैं का प्रयोग करने वाले अहंकारी जीव का दृष्टा है। मैं कहने का अहंकार कैसे कर सकता है? यदि कर सकता है अथवा अहंकार में मैं का प्रयोग करे, तो उसमें साक्षित्व कैसे रह सकता है? तब वह भी विकारी ही माना जाएगा ना। अतः उसमें अहम ब्रह्मास्मि की कोई कल्पना नहीं हो सकती, जिसमें वह समझ नहीं पा सकता कि मैं ब्रह्म हूँ। अतः ये कहने में कोई तथ्य नहीं रहेगा कि साक्षी ही अहम ब्रह्मास्मि को समझता है। तब प्रश्न उठता है कि कौन समझता है? तो यहाँ यही कहना पड़ेगा कि मैं कह लेने वाला जीव ही समझता है। इसका कारण ये होता है कि प्रपंच की निवृत्ति किसी अज्ञानी को ही अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञानाभ्यास करना आवश्यक होता है। साक्षी में अज्ञान नहीं होता, अतः उसमें ज्ञान भी नहीं होता। अज्ञानी को ही ज्ञान की आवश्यकता होती है ना। ज्ञान और अज्ञान जीव में ही होते हैं, न कि साक्षी में। यह तथ्य केवल अनुभव के आधार पर ही सिद्ध होता है, क्योंकि साक्षी स्वरूप आत्मा ज्ञान तथा अज्ञान का अधिष्ठान और ज्ञान रहित है। जीव ज्ञान तथा अज्ञान ग्रस्त है। कुछ लोग यह संशय कर सकते हैं कि अपने लिए जो मैं का प्रयोग करता है, उस जीव को क्या साक्षी स्वरूप आत्मा जानती है? ये भी पूछा जा सकता है कि वह साक्षी कौन है? जीव में अज्ञान का अनुभव होता है तथा वेदांत श्रवण के द्वारा परोक्ष रूप में यह जान लिया जाता है कि किसी साक्षी का होना आवश्यक है। वह साक्षी आत्मा ही हो सकती है। तदनंतर आत्म विचार में मग्न हो उसमें द्वारा आभानावरण का नाश कर आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। तदनंतर आत्म विचार में मग्न हो उसके द्वारा आभानावरण का नाश कर आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। ज्ञान का अनुभव केवल जीव को ही होता है जो अज्ञान ग्रस्त है तथा साक्षी नहीं है। ज्ञान और अज्ञान का अनुभव करने वाला जीव ही है
न कि साक्षी। अतः जीव ही अहम ब्रह्मास्मि को समझता है, न कि आत्मा जो साक्षी है। उसे समझ लेने पर मैं रूपी अहंकार लुप्त हो जाता है, जिससे जीव स्वयं ब्रह्म हो जाता है। उसे किसने देखा? जो दिखाई पड़ता वो क्या है? वह दृश्य क्या है? ये तीनों प्रश्न मैंने देखा इस एक वाक्य में ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार मैंने देखा यह कहने में अर्थ नहीं है, तथ्य भी नहीं है। अतः मैंने जाना ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि केवल एक बार के दर्शन से विकारी जीव निर्विकारी साक्षी नहीं बन सकता। यदि कोई दरिद्र किसी राजा का दर्शन मात्र कर लेने से, तो क्या वह राजा हो सकता है? वैसे ही साक्षी को केवल एक बार देख लेना तो तुरंत जीव साक्षी नहीं बन सकता। पहले स्वयं साक्षी बने बिना विकारी जीव यह समझ नहीं सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि क्या चीज है। अपने अधिष्ठान साक्षी के समझने में असमर्थ जीव विचार चिंतन के द्वारा उसे समझकर कैसे ये घोषित कर सकता है कि मैं सर्वसाक्षी हूं? किसी के राजा बन जाने पर दूसरे उसे राजा मान लेते हैं, न कि राजा ही यह घोषित करता है कि मैं ही राजा हूं। यदि ऐसा करें तो उसकी मूर्खता ही व्यक्त होगी। निर्विकारी साक्षी के परिणत हुए बिना अपने विकारी की अवस्था में ही वह जान लेना कि मैं ही साक्षी हूं दुस्तर है, दुर्लभ है और असंभव है। साक्षी बनने की इच्छा रखने वाले जीव को चाहिए कि सबसे पहले सर्वमय परिपूर्ण ब्रह्म को पहचानने का प्रयत्न करे। किले के भीतर रहने वाले राजा को केवल देख लेने से कोई भिखारी साम्राज्यत्व प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्व साक्षी में आकाश सदृश अत्यंत शून्य ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी व्यवहार में न आने वाला नित्य शुद्ध बुद्ध तथा शुक्त जो है, उस परमानंद स्वरूपी साक्षी को केवल पहचान लेने से जीव साक्षी नहीं बन सकता। उसे स्वयं साक्षी बनना चाहिए। जब तक जीव जीव ही बनकर रहेगा, तब तक वह परिपूर्ण ब्रह्म जो साक्षी बन नहीं सकता। अर्थात जब तक जीव स्वयं साक्षी नहीं बन पाता, तब तक अपने परिपूर्ण ब्रह्म के स्वरूप को समझ नहीं सकता। जीव में जब तक मैं की भावना विद्यमान होती है, तब तक वह साक्षी नहीं बन सकता। जो साक्षी सर्वभूतांतरात्मा है, सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अपरहित है, वह सब कुछ है, उस परिपूर्ण को मैं कहना अर्थहीन है। इस प्रकार जीव को साक्षात्कार कहना ही अनुचित है। श्रुतियों में विशेषतया ये नहीं बताया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि यानी जीव ब्रह्म सामान्य अधिकारण्य है, समानाधिकरण्य है। अर्थात श्रुतियों में जीव और ब्रह्म को समान स्वभाव वाला नहीं बताया गया है। मुख्य समानाधिकरण्य यही है कि एक घट के भीतर का आकाश ही दूसरे घट के भीतर का आकाश है। घट के भीतर जो आकाश है, वही आकाश है। वही आकाश मठ कढ़ाई के भीतर भी है। मठाकाश ही सर्वत्र संव्याप्त आकाश है। घटाकाश ही महाकाश है। इसका ज्ञान ही मुख्य समानाधिकरण्य है। एक स्थान की हवा ही समस्त स्थानों की हवा है। एक स्थान का सूर्य प्रकाश ही समस्त स्थानों का सूर्य प्रकाश है। एक मूर्ति में विद्यमान ईश्वर ही समस्त मूर्तियों में विद्यमान है। इस प्रकार का परिचय ही मुख्य समानाधिकरण्य है। इसी प्रकार देह में जो साक्षी है, वह समस्त देहों में रहने वाला
साक्षी ब्रह्म है, यह जानना ही मुख्य सामानाधिकरण्य है। इस तर्क के अनुसार श्रुतियों में अहम ब्रह्मास्मि के तत्व के आधार पर यह मुख्य सामानाधिकरण्य सिद्ध नहीं किया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि कर लेने वाला जीव ब्रह्म ही है, परंतु उनमें बाध सामानाधिकरण्य की ही पुष्टि की गई है। अर्थात अहम ब्रह्मास्मि के कारण जीव जो अपने लिए मैं का प्रयोग करता है, अपने जीवत्व को विचार के द्वारा दूर रख ब्रह्म के रूप में शेष रहता है। उसके पश्चात यह अनुभव करना कि मैं ब्रह्म हूँ, बाध समानाधिकरण्य है। जीवत्व का पूर्ण नाश किए बिना जीव में विद्यमान ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता। अतः जीव ये नहीं जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ। जैसे जब भिक्षु अपने शरीर के अस्तित्व को भूल नृप के शरीर की भावना में मग्न हो जाता है, तब वह यह अनुभव करता है कि मैं नृप हूँ। वैसे ही ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य अपने देह को, जो मनुष्यत्व की उपाधि युक्त है, पीछे छोड़कर तथा देव शरीर में प्रवेश कर उसका अनुभव करता है। तभी वह यह जानता है कि मैं देव हूँ, मैं देवी हूँ इत्यादि। भक्त जो ईश्वर में अटल आस्था रखता है, वह अपनी आंतरिक भक्ति उपासना की महिमा के द्वारा अपने मनुष्यत्व से छुटकारा पाकर ईश्वर सायुज्य को प्राप्त कर यह अनुभव करता है कि मैं ईश्वर हूँ। दरिद्र राज्याधिपत्य को, मनुष्य देवत्व को तथा भक्त ईश्वरत्व को पहचान कर उसका अनुभव करता है, तो उसे मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं कहना चाहिए। दरिद्र, मनुष्य तथा उपासक जब उपाधियों को समझ लेते हैं, तब सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है। श्रुतियों ने यह उपदेश किया है कि जीव को जो ये जानने की इच्छा रखता है अथवा ये कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, उसे चाहिए कि वह विचार के द्वारा जीवों की उपाधियों को दूर कर ब्रह्म से सामानाधिकरण्य का अनुभव करे। विचार के द्वारा जीवत्व को दूर मत करो, क्योंकि जीव ब्रह्म को जानने में समर्थ है। जीव ब्रह्म ही है। सुषुप्तावस्था हो अथवा निर्विकल्पावस्था हो, जीव इस अवस्था में रहकर ही बार बार अनुभव कैसे करता है कि मैं ब्रह्म हूँ। तेजस ही स्वप्नानंतर विश्व है, जिसके कारण ही जीव स्वप्न के अनुभवों का स्मरण जागृतावस्था में ही करता है। जैसे हम कहते हैं कि स्वप्न में नाना देशों की यात्रा की, संसार में जो कुछ देखा उसका अनुभव मैंने स्वप्न में किया। क्या मेरा स्वप्न भ्रांत है? सत्य तो नहीं है ना? मैंने किसी से भी प्रभावित हुए बिना गहरी नींद के सुख का अनुभव किया इत्यादि। जैसे स्वप्नावस्था में उन्मत्त व्यक्ति उन्माद को भूल सुख संतोष का अनुभव करता है, रोगी रोग से अप्रभावित हो चैन से सोता है तथा दरिद्र अपनी दरिद्रता के क्लेशों को भूल स्वप्न में राजाधिपत्य से सुख संतोष का अनुभव करता है, वैसे ही मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर देवानंद का अनुभव करता है। उपासक ईश्वर के सायुज्य की प्राप्ति कर ईश्वरानंद का अनुभव करता है। जीव ब्रह्म में लीन हो ब्रह्म ही हो जाता है और घोषित करता है कि मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में समस्त संसार कहाँ लुप्त हो जाता है? भ्रांति के कारण ही जीव ईश्वर तथा जगत का मिथ्या ज्ञान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आवागमन के चक्र में फंस जीव विभ्रांत है। स्वभावतः त्रिकाल का स्वामित्व संसार को नहीं है। सजातीय, विजातीय तथा स्वगत के भेदों से शून्य सच्चिदानंद स्वरूप
अहम ब्रह्मास्मि का पूर्ण अनुभव करना ही ज्ञान है। अतः जीव की उपाधियों के नाश से ही आत्म साक्षात्कार सिद्ध होता है, न कि अन्य किसी प्रकार से। मन का लय न होने से अनुभव असंभव हो जाएगा। यही पूर्ण नाश नहीं है। सामान्यतः मन के दो प्रकार के लय माने जाते हैं। वे हैं रूप लय तथा अरूप लय। पहला, वासनामय वृत्तियां ही मन के रूप हैं। इन सब वृत्तियों का लय होना ही रूप लय है। दूसरा, सकल वृत्तियां लयित हों जब निद्रित होती हैं, तब जगत के समस्त दृश्य के निर्विकल्प पर सच्चिदानंद का अनुभव मात्र होने लगता है, जिसे समाधि की अवस्था कही जाती है, जो अरूप होता है। इस अरूपावस्था को ही अरूप लय कहा जाता है। इस अरूप लय में ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं होता। यह अरूप लय विदेह मुक्ति में होता है, न कि जीवन मुक्ति में। अब रूप लय मात्र संभव है। इस प्रकार मन के रूप मात्र में लयित कर तथा अरूप में लयित न कर ब्रह्मानंद के मार्ग में स्थिर कर देना चाहिए, जिससे ब्रह्म में स्थित मन अहम ब्रह्मास्मि को समझने लगता है तथा उससे प्राप्त होने वाले आनंद का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीव की उपाधियों के अंतर्गत विद्यमान मनोरूपों का लय कर सच्चिदानंद मनोरूपों का विचार करना चाहिए तथा ये अनुभव करना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ। यही साक्षात्कार का सिद्धांत है। सामान्यतः ज्ञानाभ्यास के पूर्व ब्रह्म का सदा सर्वदा स्मरण करते हुए उसमें तथा अपने में निशंक हो अज्ञान के फल स्वरूप उत्पन्न भ्रांति को तथा वह मैं वाली भेद बुद्धि को ज्ञान के द्वारा दूर कर देना चाहिए। तदनंतर जिसके बिना और कुछ है ही नहीं, उस सच्चिदानंद में निशंक हो, यानी किसी भी प्रकार का संदेह न रख निरंतर अहम ब्रह्मास्मि का ही अनुभव करते रहना चाहिए, जिससे आत्म साक्षात्कार संभव होता है। आचार्य प्रवर भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि यही सत्य है। जय साईं राम।